अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मजेदार सी दुबई की वायरल रेसिपी जिसका नाम है दुबई वायरल लच्छा पराठा स्मैश बर्गर। बहुत ही लजीज है, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। आपकी फैमिली आपके हाथ चूमते नहीं थकेगी इंशाल्लाह। इतनी जबरदस्त बनती है। रेसिपी शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी यानी साधारण इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। एक चॉपर में धोई हुई चर्बी निकाली हुई और अच्छे से नितारी हुई एकदम कंप्लीटली नितार लीजिएगा। आधा किलो चिकन है, मैंने चना बोटी की है और इसको कंप्लीटली नितर जाए फिर ही डालना चॉपर के अंदर। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 छोटी प्याज़ मैंने छुंदा यानी कि बारीक काट कर डाली है और थोड़ी-सी धोई हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया। 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 ब्रेड को थोड़ा-सा पानी डालकर इस तरीके से एकदम ये कर लीजिए, पेस्ट टाइप बना लीजिए हाथों की मदद से और इसे फैलाकर डाल दीजिए और बढ़िया-सा ब्लेंड कर लीजिए। दरदरा हो जाना चाहिए, एकदम बारीक मत कीजिएगा, दरदरा होता है ना तो मज़ा आता है, थोड़े-थोड़े चंक्स मुँह में आएँगे। चलिए अब हो चुका है, इसे एक बाउल में बड़े से निकाल लीजिए। थोड़ा-सा हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए और इसके पोर्शंस बना लीजिए। मैं यहाँ तकरीबन 14 पोर्शंस बना रही हूँ और एक बर्गर स्मैश बर्गर के अंदर 2 जाएँगी पैटी हमारी। उस हिसाब से थोड़ा-सा तेल लगा लीजिए। बढ़िया-सा इसे पहले तो बॉल बना के चपटा करते जाएँ आप जितना चपटा कर सकें और इसे साइड पर रखते जाएँ। इसी तरीके से सारे जो पैटी है ये बना-बना कर साइड पर रख दीजिए। जब आप बना लें तो इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रहने दीजिए। चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप आटा एक बड़े से पात्र के अंदर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डालकर मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद 4-5 टेबलस्पून मैं यहाँ असली घी डाल रही हूँ, आप तेल डाल सकते हैं, असली घी से बढ़िया टेस्ट आता है, हाँ। जब तेल डाल दें या घी डाल दें, मैंने असली घी डाला तो बढ़िया सा सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। अच्छा मिक्स हो जाए, भुरभुरा सा टाइप हो जाए, थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और इसे सबसे पहले कंबाइन कर लीजिए। हमें सॉफ्ट आटा गूंदना है बट ऐसा नहीं है कि आप पानी डालकर उसे सॉफ्ट करोगे। पहले आप कंबाइन कर लीजिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर और जब कंबाइन हो जाए तो 6-7 या 8 मिनट तक उसे अच्छा-सा मसलिए, जितना मसल सकते हैं क्योंकि हमें सॉफ्ट मसलने से चाहिए ना कि ज़्यादा पानी डालने से चाहिए। बढ़िया-सा आप मसल लें और बढ़िया-सा 7-8 मिनट हो जाए तो थोड़ा-सा तेल लगा दीजिए इसके ऊपर और इसे किचन टॉवल की मदद से ढककर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। क्विकली मायोनीज डिप बना लेते हैं। आधा कप मायोनीज के अंदर डाल दीजिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब, मैं इटालियन वाला डाल रही हूँ, आप सिर्फ ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, मेरे पास नहीं है तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर, 1 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक चिली सॉस, 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 से डेढ़ टेबलस्पून हैलापिनो जो पिकल्स आते हैं ना वो। अब आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए 15-20 मिनट हो चुके हैं आटे को। 1-2 मिनट आप आटे को थोड़ा-सा गूँध सकते हैं तो गूँध लीजिए और इसके इक्वली डिवीज़न करके 7 पेड़े बना लीजिए ऐसे। अब एक पेड़े को सूखा आटा लगा के बढ़िया-सी बड़ी रोटी बेल लीजिए। जब बड़ी रोटी बेल लें तो इसके ऊपर लगा दीजिए तेल, इस तरीके से पूरी रोटी के ऊपर तेल लगाना है और फिर आप चाहें तो छुरी की मदद से, मैं तो यहाँ मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है उससे इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस कर रही हूँ। जब सारी रोटी को आप कर लें तो उसे एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, यानी कि इकट्ठा कर लीजिए एक जगह पर। जब एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हाथों की मदद से जो पाटला है जिस पे आपने रोटी बेली है उस पे पटकते जाए, हल्के हल्के हाथ से पटकिएगा, एकदम जोर जोर से पटकिएगा मत। हल्के हल्के हाथ से पटक लें और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप देखेंगे हमारे ये लच्छे। तो बस इन्हें हाथों पे इस तरीके से रोल कीजिए, पीछे का छेड़ा जो है लच्छे का ऊपर ले आइए और इसे थोड़ा सा ऊपर और नीचे तेल लगाकर इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे लच्छे के जो पराठे का है प्रिपरेशन कर लीजिए और इन्हें तकरीबन ऊपर और नीचे तेल लगा लीजिएगा। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए उसे ढककर साइड पर रख दीजिए। यहाँ तक पहुंचे एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। हाँ चलिए ये 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक पेड़ा, इसका जो हमने लच्छा बना के रेडी किया है। अब हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस आउट कीजिए
बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, हल्के-हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि हमें थोड़ा-सा इसका लच्छा ऐसा चाहिए ना कि बीच में से हम काट सकें, तो हल्का मोटा ही रहने दीजिएगा बस। जैसे बर्गर की साइज़ कितनी होती है, बस वहाँ तक ही आपने इसको स्प्रेड आउट करना है और हल्के हाथ से करना है। जब हो जाए, तो साइड पर फ्राई पैन के अंदर थोड़ा तेल डालकर गरम कर लीजिए। जब गरम हो जाए, चूल्हे को मीडियम आँच कर दीजिए और हमारे जो पराठे लच्छे वाले ये डाल दीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए रहने दीजिए, पलट दीजिए कुछ सेकंड्स के बाद उलट-पलट करते हुए, हल्का-हल्का स्पैटुला से प्रेस करते हुए जैसे हम पराठे कैसे बनाते हैं, बढ़िया सा सेक लीजिए और जब लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों ओर से हो जाए और पराठे सिक जाएँ तो इन्हें निकाल लीजिए और उसी समय इस तरीके से काट लीजिए बीच में से और इसे साइड पर रख दीजिए। वही फ्राई पैन ले सकते हैं, मैंने दूसरा फ्राई पैन लिया है। मक्खन डाल दीजिए इसके अंदर 1-2 टेबलस्पून जितना और एक बड़ी-सी प्याज़ को गोल पहिए के शेप में काट कर डाल दीजिए। चुटकी भर नमक डालने जैसा लगे तो डाल दीजिए, मैं यहाँ डाल रही हूँ और जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज़, तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए। सेम वही फ्राई पैन के अंदर थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, तेल गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और हमारी जो पैटी साइड पर रखी थी फ्रिज में निकाल कर, अब इसके अंदर तेल में एक-एक करके डालते जाएँ। मैं तकरीबन पहले 3-4 डाल रही हूँ, फिर थोड़ी-सी स्पेस ऑटोमैटिकली हो जाएगी तो 2 और डाल दूँगी और इसे आधे 1 मिनट तक पकने दीजिए। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए और उलट-पलट करते हुए दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ जाएँ, तकरीबन 5-6 मिनट लगेगी। 5-6 मिनट में तो हमारे ये पैटी भी गल जाएँगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 पैटी निकाल के साइड पर रखी हूँ क्योंकि मुझे उसमें है ना चीज़ नहीं डालना है। तो मैं बाकी की 4 को इसमें रहने देती हूँ। इसके ऊपर इस तरीके से चीज़ का स्लाइस रख दें चारों के ऊपर। स्लो आँच करके इसे ढककर आधे 1 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक ये जो पराठे हैं उसके नीचे का जो बेस है, इसके ऊपर थोड़ा-सा मायोनीज़ का जो हमने बनाकर रखा है मिक्सचर वो लगाकर रख दीजिए बेस पर। अब ये देख सकते हैं बढ़िया-सी माशाल्लाह चीज़ मेल्ट हो चुकी है, तो पैटी चीज़ी वाली एक रखिए, उसके ऊपर दूसरी फिर से पैटी रखिए। इसी तरीके से दूसरा भी मैंने बना लिया है और इसके ऊपर कैरामेलाइज़्ड ऑनियन रखें और ये ढक दीजिए। तो ये बन गई हमारी दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर। आप देख सकते हैं, आय हाय हाय! इतनी चीज़ी है, इतनी मज़ेदार है, इतनी लज़ीज़ है ना, आपके घरवाले आपके हाथ चूमते नहीं थकेंगे इंशाल्लाह, इतनी बढ़िया बनती है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचे एक लाइक कर दीजिए, बनता है एक लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक्स मोटिवेट करते हैं इस तरीके से बढ़िया डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने के लिए। 1 से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करनी थी, स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब आपको ये जो पराठे के अंदर लच्छे ज़्यादा दिखाने हैं ना, हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा, तो आपको लच्छे ज़्यादा दिखेंगे। अब मैंने हल्का-सा ज़्यादा प्रेस किया था क्योंकि मेरे यहाँ लच्छे उतने ज़्यादा होते हैं, तो टूटते-फूटते इतने फ्लेकी मेरे यहाँ पसंद नहीं किए जाते हैं। तो मैंने ज़्यादा प्रेस किया था। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।